हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करने वाले हम निफ्टी 50 के बारे में कि कैसे क्या कल काम करना है, क्योंकि कल है हमारा मंथली एक्सपायरी। तो बड़ा मूव कल वापस से एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर। एंड अगर बड़ा मूव आएगा तो किस तरीके से उसको कैप्चर करना है वो देख लेते हैं। आज हमने अपने मेंबर्स को कहाँ कहाँ पर ट्रेड दिए थे वो बताऊंगा, कल आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो बताऊंगा, साथ में हमारे जो मेंबर्स के प्रॉफिट हैं आज के वो भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या ट्रेड लिया और कितना कैसा प्रॉफिट बनाया। ठीक है, और हमारा आज का 3 PM क्या था वो भी दिखाऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब रखो सो दैट आपको भी समझ आ पाए कि मैं जो काम करा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सही है, लोग वहाँ से पैसे बना रहे हैं। तो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे पहले 3 PM दिखा देता हूँ। 3 PM कॉल टाइमिंग देख लो, 2:55 पे मैंने अपने मेंबर्स को बोला था 21,430 के ऊपर हमको जाना है। कॉल साइड ही प्लान करना है, पुट साइड नहीं करना है। और यहाँ से कितना गया 21,430 से निफ्टी हमारा गया 480 तक, 50 पॉइंट का मूव था 3 PM ट्रेड के अंदर। अब बात करें प्रॉफिट की, आज हमने आपको सुबह ये लेवल्स दिए थे। आज ट्रेड नहीं दे पाया आप लोगों को क्योंकि मोमेंटम सुबह की कंटिन्यू हो गया, उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला, थोड़ा बिजी था। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारे मेंबर्स का आज का प्रॉफिट है। कुछ कुछ वॉलेटिलिटी की वजह से देखो लॉस भी हुआ है लोगों को। यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, ये लोग काफ़ी ज़्यादा नए हैं, इनको ज़्यादा मार्केट के बारे में पता भी नहीं है, देन उसके बावजूद भी अच्छा कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में और अच्छा करेंगे। तो ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। ये सारा हमारे आज के मेंबर्स का प्रॉफिट है। ठीक है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो इनके प्रीमियम प्रीमियम चार्ट देख कर भी। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की कहानी। और ये मैं अभी से नहीं, ये पिछले 8 महीने से मैं लगातार कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं रोजाना जो भी प्रॉफिट बनता है वो डालता हूँ, लॉस होता है वो भी डालता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ पाए कि किस तरीके से क्या ट्रेड कराई जा रही है। यहाँ पर आपको 3 PM ट्रेड जो मैंने कल दी थी, उससे पहले जो दी थी, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो मैं अपने मेंबर्स को देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कल के लिए। देखो मैंने अपने मेंबर्स को कहाँ कहाँ पे ट्रेड दिया, एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक बार हमने अपने मेंबर्स को ट्रेड दिया था ये लेवल निकलने के बाद, यानी कि 21,400 के ऊपर। एक बार दिया 21,430 के ऊपर कॉल में जाने के लिए। एंड एक हमने मॉर्निंग में ट्रेड दिया था अराउंड 21,250 के ऊपर, जहाँ तक मुझे याद है। ये हमारे आज के ट्रेड थे। ये टाइम में वॉलेटिलिटी की वजह से अगर आप देखोगे तो हमने ट्रेड नहीं की। देखो मार्केट यहाँ पर इतना अच्छा बुलिश हुआ, बियरिश हुआ, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर साइडवेज फिर नीचे, फिर साइडवेज फिर नीचे। तो यहाँ पर लोगों के एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा हुई होगी आज के दिन। ये एरिया में लोगों ने बहुत लॉस किया होगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, कल की प्लानिंग मैं आपको बता देता हूँ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल एक ये है, यानी कि 21,400 का। एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है 21,480 का। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट लेवल और है हमारे लिए, जो हमारा ये डाउन साइड पे यहाँ पर जो बाउंस मिले हैं बार बार, ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है। ठीक है, ये एरिया यानी कि 21,200 से लेके 240 तक का एरिया, ये वाला। ठीक है, तो अगर हमारा मार्केट कल यहाँ से अपसाइड निकलता है 21,480 के ऊपर, तो आप लोगों को नो डाउट यहाँ पर कॉल में जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि कल बड़ा मूव आ सकता, हो सकता है कि जितना मार्केट गिरा है ना सारा रिकवर भी कर जाए। ठीक है, उस तरीके का मूव भी हो सकता है मार्केट के अंदर। अगर आज की ये देखें कि कितना मार्केट भागा है, तो 21,150 से मार्केट गया 21,500। ठीक है, अगर इतना ही कल और भाग गया तो हम वापस से किस जोन में आ जाएंगे, इस वाले जोन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम 480 के ऊपर निकलते हैं तो आपका टारगेट होगा 530 से लेके 570-80, ये रेंज में मार्केट हमारा फंसेगा आके। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देना। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वहीं लिया है जहां इसको लेना चाहिए, कहीं गलत जगह रेजिस्टेंस इसने नहीं लिया है। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा सतर्क होकर काम करना पड़ेगा अभी। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लानिंग करनी है। अगर एक बार हम यहाँ पर फिव रिट्रेसमेंट देखें तो वो हमें क्या बताता है, एक सेकंड दो मुझे। तो अगर आप यहाँ से जो हमारा फॉल आया था वहाँ से और लो को मार्क करते हैं तो कितना परसेंट पे हम एग्जैक्ट आप देखोगे तो 50% पे, यानी कि 21,445 पे जाके हम रुके हैं। तो बढ़िया मूव आएगा अगर हम आज का जो हाई है अगर हम उसको निकालते हैं, यानी कि 21,480 के ऊपर निकलते हैं, तो 517
और उसके बाद 620 तक के आपके टारगेट हो सकते हैं गाइस, ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। अगर हम गलती से 21,400 के नीचे आते हैं तो आपका फिर टारगेट हो जाएगा 21,280 का बड़ा टारगेट। और छोटे टारगेट की बात करें तो 21,400 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो पहला टारगेट है 373, दूसरा टारगेट आपका 340 और तीसरा टारगेट आपका 21,300। ये आपके पुट साइड के टारगेट है। कॉल साइड में मार्केट जाएगा, लेकिन मार्केट को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको काम करना है कॉल साइड में, बिकॉज मार्केट में ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस एरिया है। तो रेजिस्टेंस पे मार्केट रुकेगा तो आपका एसएल भी हंट हो सकता है। इस चीज़ पर भी आप लोग ध्यान देना। इनको मैं अभी इधर तक रखता हूँ। जैसे ही कल हमारा मार्केट बढ़ेगा आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा जाके। अगर हम 1 आवर का चार्ट देखें तो हमको क्या समझ में आ रहा है ये भी एक बार देख लेते हैं कि 1 घंटे के चार्ट के ऊपर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, एज सच कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में। बस ये हमारा जिधर अभी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यानी कि जिधर अभी मार्केट रुका है, ये हमारा स्टार्टिंग लेवल है। ये देखो, ये हमारा पहले क्या था, रेजिस्टेंस, फिर क्या बना, सपोर्ट 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 सपोर्ट, उसके बाद रेजिस्टेंस, अभी वापस से रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो ये वाले एरिया में हम वापस से फंसेंगे आके, ठीक है। दो एरिया है पैरेलल, एक ये एरिया है पैरेलल, और इसके अंदर एक ये छोटा एरिया भी है जहाँ मार्केट हमारा फंस सकता है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो अगर पहला 1 आवर बुलिश रहता है ना, तो फिर आप समझ लेना कि आप यहाँ कहीं पर आने वाले हो कल के दिन, ठीक है। तो उस तरीके से ही प्लानिंग करना। ये एक बड़ा गैप क्रिएशन हुआ है, इस गैप की फिलिंग हो सकती है आने वाले टाइम में हमारा मार्केट इसको फिल करे और उसके बाद नीचे, या फिर उसके बाद मार्केट नया हाई बना सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। बाकी देखो, एनालिसिस एक तरफ होता है, पैसा बनवाना एक तरफ होता है, ठीक है। तो उस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ ताकि जो रिटेलर लोग हैं उन लोगों को कैसे प्रॉफिट में रख पाऊँ, छोटे क्वांटिटी से उनको कैसे पैसा बनवा पाऊँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, बिकॉज यहाँ पर आपको रियलिटी देखने को मिलती है। जो भी जैसा भी मेंबर्स करते हैं वो सब मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों के सामने सब कुछ क्लियर रहे कि किस तरीके से पैसा बन रहा है, कि क्या रूल्स पे चला जा रहा है। आज पूरे दिन ट्रेड नहीं कराया मैंने, बिकॉज मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उस चक्कर में कम ट्रेड कराया, लेकिन सब लोग आपको प्रॉफिट में नज़र आ रहे हैं। तो बस आपका काम क्या है, टेलीग्राम पर रहो, वहाँ पर जो मैं बताऊँ वो अपडेट लो। उसके अलावा अगर आपको सीखना है तो मेरे से ज्वाइन करो, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।